नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 8th पेपर शांति शिक्षा एवं सतत विकास इसके कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे भी शांति शिक्षा एवं सतत विकास इस सब्जेक्ट के बारे में सभी को सामान्य जानकारियां रहती ही हैं। बस यदि एक बार आप ध्यान से इसे देख लेते हैं तो आपको और भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, चरित्र निर्माण करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। ऐसे दो कारक जो चरित्र का निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो चरित्र का निर्माण करने वाले दो कारक हैं, एक क्षमाशीलता और दूसरा तपस्या और त्याग परायणता। यदि ये दो गुण है व्यक्ति में तो वो अपने चरित्र को उत्तम बना सकता है। अगला क्वेश्चन, सहपाठी या साथी समूह की दो विशेषताएं बताइए। सहपाठी या साथी समूह अपने साथी के प्रति जागरूक होना चाहिए और साथी समूह में आपसी आदान प्रदान भी होना चाहिए। तो ये दो विशेषताएं होती हैं सहपाठी या फिर साथी समूह की। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का वह गुण है जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी निश्चित परिस्थिति में या प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति किस प्रकार का निर्णय लेगा। अर्थात किसी के व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर ही हम उसके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व मनुष्य की एक प्रकार से पहचान होती है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन से हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक तीन तत्व होते हैं, एक शारीरिक निर्धारक तत्व, दूसरा मनोवैज्ञानिक निर्धारक तत्व और तीसरा वातावरणीय निर्धारक तत्व। तो ये तीन तत्व किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहपाठी से क्या आशय है। सहपाठी से क्या समझते हैं। तो सहपाठी से हमारा आशय ऐसे समूह से होता है जिसमें 4 या 5 छात्र इकट्ठे रहते हैं। तो कुछ छात्रों के समूह को हम सहपाठी समूह कहते हैं या फिर साथी समूह भी इसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ चातुर्य का क्या अर्थ है। तो वर्तमान में और इस बहुत प्राचीन समय से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों को पुरुषार्थ चातुर्य कहा जाता आ रहा है। तो पुरुषार्थ से तात्पर्य होता है मानव का लक्ष्य या उद्देश्य। पुरुषार्थ दो शब्दों से बना है, पुरुष और अर्थ। पुरुष का अर्थ विवेक संपन्न मनुष्य से, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। तो जब कोई मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी करता है तो वह कृत्य ही हमारा पुरुषार्थ है। वेदों में पुरुषार्थों को 4 प्रकार से वर्णन किया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। तो इससे समझने के लिए हमें अपने 100 साल पहले के इतिहास को देखना होगा। हम इतने टाइम से दूसरों के गुलाम रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एकता खत्म हो गई थी। अगर हमारे अंदर एकता नहीं रहेगी तो हम फिर से दासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय एकता आवश्यक इसीलिए है ताकि हम एकजुट रहें और हम पर कोई भी शासन ना कर सके, हम हर समस्या का समाधान कर सकें। अर्थात हम अगर राष्ट्रीय एकता के साथ नहीं रहते हैं तो हम पर कोई भी आकर शासन कर सकता है, हमें गुलाम बना सकता है। अगला क्वेश्चन, चरित्र निर्माण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चरित्र निर्माण मूल्यों और दृष्टिकोणों और परिणामी कार्यों का गहराई से आंतरिक पैटर्न है जो अक्सर जीवन के पूर्व संज्ञानात्मक समय में प्राकृतिक और सामान्य शैक्षिक पैटर्न के माध्यम में स्थापित होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार से क्या आशय है। तो मानवाधिकार का मतलब होता है वे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, या फिर हम कहें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानवाधिकार है। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। तो सत्याग्रह की धारणा भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने स्टार्ट की
गांधी जी की देन है सत्याग्रह। इसमें सत्य के प्रति आग्रह किया जाता है और साथ ही साथ हिंसा का त्याग करके अहिंसा को अपने साथ अपनाते हुए सत्य के साथ किसी भी आग्रह को किया जाता है। सत्य पर अड़े रहते हैं, अर्थात ना ही हिंसा करते हैं और ना ही अहिंसा के मार्ग का त्याग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता क्या है? नैतिकता का तात्पर्य होता है नीति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उचित व्यवहार करना। जब हम शास्त्र सम्मत उचित व्यवहार करते हैं तो इसे ही नैतिकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो नैतिक शिक्षा की क्लास आजकल तो नर्सरी से ही स्टार्ट हो गई है। बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलित व सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं। ऐसी शिक्षा जो सामाजिक गुणों का विकास करे, व्यक्तित्व का संतुलित व सर्वांगीण विकास करे और साथ ही साथ दृष्टिकोण को व्यापक बनाए, ऐसी शिक्षा को हम कहते हैं नैतिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है, एक तो नैतिकता का विकास करना, दूसरा आध्यात्मिक गुण का विकास करना, तीसरा सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना आदि। अगला प्रश्न है, समाज अनुकूल विकास क्या है? समाज अनुकूल विकास का तात्पर्य है समाज के अनुरूप व्यक्ति का विकास। व्यक्ति का विकास इस प्रकार से हो कि वह समाज के लिए कार्य करे, न कि समाज के विरुद्ध कार्य करे। इस प्रक्रिया को समाजीकरण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ने दिया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, स्व जागरूकता को समझाइए। स्व जागरूकता का मतलब होता है स्वयं की जिम्मेदारी। स्वयं की जिम्मेदारी का मतलब है जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप टाइम टू टाइम स्टडी करें, समय वेस्ट ना करें, सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करें। तो इसी प्रकार से स्व जागरूकता का तात्पर्य स्वयं के लिए जिम्मेदारी, परिवार के लिए जिम्मेदारी, अपने कार्य की जिम्मेदारी, समाज के लिए जिम्मेदारी, देश के लिए जिम्मेदारी, अपनी उन्नति के लिए जिम्मेदारी, ये तमाम तरह की जिम्मेदारियों को ही हम स्व जागरूकता के अंतर्गत उल्लेख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। तो बैरन और वायरने इनके शब्दों में सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। अर्थात विश्व के बारे में उपलब्ध जो भी सूचनाएं हैं उसको अच्छे से व्याख्या करना, विश्लेषण करना, याद रखना और अच्छे से एनालाइज करना, यही है सामाजिक बोध। अगला क्वेश्चन, आक्रामकता की परिभाषा लिखिए। तो मायर्स ने आक्रामकता की परिभाषा दी है, आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से शारीरिक या मौखिक व्यवहार करते हैं तो वह आक्रामकता कहलाता है। आक्रामकता के प्रकार बताइए। आक्रामकता दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला शारीरिक आक्रमण और दूसरा मौखिक आक्रमण। शारीरिक आक्रमण का तात्पर्य है शरीर के द्वारा किया गया फिजिकल एक्शन। जब हम फिजिकल एक्शन लेंगे तो ये हमारा होगा शारीरिक आक्रमण। मौखिक का मतलब ओरल, जब हम ओरली किसी को आघात पहुंचाते हैं तो ये मौखिक आक्रमण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नैतिकता के क्षेत्र क्या है? नैतिकता के क्षेत्र हैं व्यक्ति, परिवार, स्कूल, समाज। इन्हीं सब की सहायता से व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास होता है। तो ये था शांति, शिक्षा एवं सतत विकास के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस, या फिर कह लें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन की सीरीज आज समाप्त हो रही है। अब हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की सीरीज एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहें और सभी क्लासेस को ध्यान से देखें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और बहुत ही जल्द डेट घोषित हो जाएगी। तो सभी ध्यान से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।